बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो और जी एशिया वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और कमेंट्स भी अच्छे कर रहे हो। बस एक ही कमेंट्स बुरे थे जो मैम को मैंने शुरू में बता दिए, तो शायद मैम वो कंट्रोल है मेरा आज। मुझे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है फील नहीं सर। हुआ था? मुझे तो कोई मम्मी ने प्रॉब्लम तो नहीं बोला था आपके। है। मम्मी ने तो बोला था बहुत अच्छे से आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। यार अब मम्मी के बोले का मैं ध्यान रखता हूँ और किसी के नहीं। ये भी ध्यान दे लो, उस वीडियो में मैंने गलत बोल दिया है। तो अब हम वैसे ही चलेंगे जैसे हमारा दिल करता है। तो ये बात है, अगर हिमांके जी के मम्मी ने बोल दिया, मैंने तो बड़ा खुश हुआ उस दिन। तो सबसे बड़ी मतलब शुरुआत होती है जहाँ पैदा होते हैं जिस घर में, तो वहां से हमें अप्रिसिएशन मिल जाए तो अच्छा है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी योग निद्रा की, तो साथ में हमने सूर्य नमस्कार की बात की क्योंकि मोटापे की वीडियो थी। लेकिन एक इस लाइफ में योग निद्रा और सूर्य नमस्कार का क्या ये लाइट है दोनों? जो आसना बोलते हैं इसको, आसन ही, दोनों ही आसन है ये? नहीं नहीं सर, दोनों अच्छा। आसन नहीं है। एक्चुअली तो दोनों ही आसन नहीं है, बट आजकल क्या हो गया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार का हम सिर्फ आसन पार्ट देख रहे हैं, जी। तो फिर हमने इसको आसन के साथ ज्यादा कैटेगरी कनेक्ट में ले आए कैटेगरी में ले आए हैं। लोग। तो वो है। और योग निद्रा तो बिल्कुल भी आसन नहीं है। हाँ, सब आसन हम इसमें यूज करते हैं निद्रा करने के लिए, बट ये रिलैक्सेशन टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक है। ओके। और सूर्य नमस्कार तो एक पूरा आप समझ लीजिए आसन प्लस योर स्पाइन स्ट्रेच, प्लस अगर आप इसमें और डीप में जाएंगे मेडिटेशन। तो इसमें फिर आप अपना ध्यान और सब कुछ इसमें होता है। मेडिटेशन भी है कंप्लीटली। मेडिटेशन, वी कैन से मेडिटेशन ऑन बॉडी, इसको हमारे जो टीचर्स बोलते थे वो बोलते थे मेडिटेशन ऑन बॉडी। जैसे हमने शुरुआत में मदर की आपके बात की, तो इसे सूर्य नमस्कार को हम बोल सकते हैं ये मतलब माँ और बाप दोनों ही है पूरी इस योगा की पद्धति के। तो ऐसा अगर बॉडी को फिट रखना है तो ये ठीक है। ऐसा बोलते हैं, बट अगेन आप इसमें किस डायमेंशन में, मतलब बहुत सारी चीजें बहुत और है डीप योग जाते में। हो अगर। बट हाँ, ये एक बहुत प्राइमरी स्टेप जरूर है। बट अगेन आप ये नहीं बोल सकते कि जिन लोगों ने कभी सूर्य नमस्कार या योगी ने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो वो योगी नहीं कहीं पहुंचे नहीं, है। कहीं पहुंचे नहीं। तो ये बात है। लेकिन अगर किसी ने, कॉमन पर्सन ने सूर्य नमस्कार किया तो उसकी जिंदगी बदली, ये कह सकते हैं? आपने आपका क्या पर्पस था? अगर पर्पस फिजिकल था तो यस, ये फिजिकल फिजिकल बोलो, पे ओनली यस फिजिकल। यस इट हेल्प्स कॉमन पर्सन फिजिकल। डेफिनेट। अब आई विल टेल यू थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपना एक वो ऐड कर देती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है। कि जैसे एज अ थेरेपिस्ट हम लोगों ने लर्न किया है कि स्पाइन की 5 मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है? तो ये आप चाहे योगा करें चाहे जिम जाए, ये मूवमेंट्स आपको ऐड करना ही अपनी लाइफ में, तब आपका जो है एक अच्छा, आप हेल्दी है फिजिकली। तो उसमें से मोस्टली मूवमेंट्स अकेले सूर्य नमस्कार कवर कर देता है। अच्छा, 5 की 5। और 5 की थोड़ा ट्विस्टिंग कम है सूर्य नमस्कार में, बट सूर्य नमस्कार की जो बाकी वेरिएशंस है, क्योंकि सूर्य नमस्कार की बहुत वेरिएशंस है, हम ही यहाँ पे अराउंड 12-15 वेरिएशंस करते हैं, तो उसमें फिर हम ट्विस्टिंग ऐड कर लेते हैं। ट्विस्टिंग थोड़ा सा कम है। बाकी उसमें फॉरवर्ड बेंड है, उसमें आपका आर्म्स कोर्स के लिए अष्टांग नमस्कार है, ठीक है? तो दोनों ही आ जाता है। फिर बैक बेंडिंग है, भुजंग आसन प्लस बेंड बैकवर्ड्स। थोड़ा सा साइड बेंडिंग जो है वो हमें थोड़ा कम मिलता है, बट अगेन वेरिएशंस में वो आ जाता है, ट्विस्टिंग थोड़ा दोनों कम साइड हो होता है। जाती हाँ जी। तो ये सब कुछ ही कवर एक साथ हो जाता है, तो इसलिए मतलब ये अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो ये भी कर लोगे तो आपका काफी हद तक वर्कआउट हो जाता है। है। हिमांक, जैसे मैं खुद भी इस चीज से डरा हुआ था, अगर मैंने सूर्य नमस्कार नहीं किया तो मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, और ऐसे करोड़ों लोग होंगे। हम्म। तो अगर मैं भक्ति योग कर रहा हूँ या हठ योग कर रहा है कोई, तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी खुशी आज 2 वीडियोस में हमने बोल दिया कि ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को किसी कारण कुछ नहीं मिलेगा। मैं वाइस वर्सा पूछूं, आपको और पक्का श्योर है अगर आप सूर्य नमस्कार करें या हठ योग करें तो भगवान मिल नहीं जाएंगे? मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, फिर तो कहेंगे इसलिए हम 1 ये लाख, फिर 1 लाख कहेंगे कि 1 लाख योग है उसमें। जैसे सर आपके मैं हमने बात करी कि भाई आपके जो पैकेट आइटम्स है उसकी मार्केटिंग होती है, तो आप स्पिरिचुअलिटी को भी इतना इजी मत समझिए। बहुत मुश्किल स्पिरिचुअलिटी की भी मार्केटिंग इतनी खतरनाक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक शेरशाह मूवी की वो है ना, एक डायलॉग है, मैं बच्चों को बोल रही थी परसों भी, कि वो बोलते हैं कि कश्मीर में फिसले तो सीधा पाकिस्तान पहुंचते हैं। वाह, तो उसमें वो बोलते हैं ना, तो वापसी कोई नहीं। हाँ, तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में फिसले
और गलत जगह पड़ गए तो इसकी भी कोई वापसी नहीं है। आपको आपको लगेगा कि आप उस दुनिया में हो बट हो नहीं। कश्मीर से जाओगे विदाउट वीजा तो हम क्या करोगे? तो पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे इसीलिए आओगे? स्पिरिचुअलिटी की भी मार्केटिंग बहुत हो रही है। आप चक्रास एक्टिवेट कर देंगे आधे घंटे में, अब तो मैम 21 दिनों में। मैम अब तो लाखों वीडियोस ऐसे आ रही हैं कि ये करो तो आपका फेस चमकेगा, चेहरा, ये करो आपको कैंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं होता बहुत सी सर, हजारों पॉसिबल नहीं। आप किसी की किस्मत को कभी नहीं बदल सकते, सिर्फ डिटैच हो सकते हो मैं अपनी तो किस्मत खुशी से। ये हो रही है मुझे, मैंने ना देखो मैं वीडियोस रेगुलरली देख रहा था, फेसबुक पे आती या कभी फ्री होते, मैंने फोन ही साइड पे रखा हुआ है 3 दिन से बस। उसका कारण क्या है? शिव शक्ति होगा। सीरियसली बोल रहा हूँ कि उसका कारण यही है क्योंकि कई चीजें कोई सीखना चाहता है, कोई नहीं सीखना चाहता, फर्क सिर्फ इतना है। वही विजडम की बात आ गई, यहाँ से शुरुआत की हमने, वही बात आ गई विजडम। अगर 1 करोड़ बंदे को हम ये चीजें सिखाते रहे तो वो सीखना नहीं चाह रहे, लाखों बार कह दो कि फोन साइड पे रख दे तो नहीं सर रखेगा ना। प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी बोलते हैं जो टाइम चल रहा है राहु का चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा हो चुका है मार्केट में, इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आपकी मार्केटिंग स्पिरिचुअलिटी की इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम इस चक्रा की क्लास में गए। अगर चक्रास ऐसे एक्टिवेट हो जाते तो योगीज कोई बेवकूफ है जो जन्मों से बैठे मेरे को लग हुए रहा है हैं। कई तो ऐसे कहने लगेगा कि जो चक्रास होते हैं 9 होते हैं ना, मतलब ये भी अभी बना दिया है सोसाइटी ने कि 7 होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको किस चीज के लिए करना है। मेरा बोलने का मतलब था मजाक में, ये ऐसे ना करने लगे कि 25 चक्रास हैं नए बना दें कि उससे ज्यादा आयाम मिलेंगे लाइफ के। नहीं, चक्रास तो बहुत होते हैं हाँ। सर, बहुत होते हैं, माइनर चक्रास नहीं भी है लेकिन शरीर उनको में। पता ही ना हो। हाँ वो बात मैं है, वो वो बोला बात कि है। उनको हाँ पता ही ना हो चक्र है कौन सा, चक्र एक्टिवेट कौन सा करना है, जी, किसको डेड करना है, क्या करना है, तो वो वही। चीजें है, मतलब मार्केट है वो, दैट इज द मार्केट ओनली। यस। तो हम बात कर रहे थे सूर्य नमस्कार की, साथ में हमने बात की योग निद्रा की। योग निद्रा में रेगुलरली एक क्वेश्चन चल रहा है बहुत बड़ा, तो वीडियोस बहुत हजारों आ रही है रेगुलरली। तो वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट योग निद्रा करो और जो 8 घंटे की नींद है वो सोना बंद करो, इसमें आपकी नींद पूरी होती है। क्या ये सच है? ये सच है, पर आम लोग सिर्फ ये करके सोचेंगे कि हमें मिल जाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ योग निद्रा कर रहे। हो सकता है किसी एक जन के साथ ऐसा भी वही वाली हो सकता है, क्योंकि कल को फिर बोलेंगे हमारे साथ हुआ। हो गया। बट मोस्टली आप कुछ नहीं कर रहे, आपका विचार अच्छा नहीं है, आपका आहार अच्छा नहीं है, आपका वही बात वो तो सारे। और आप योग निद्रा करके ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब कुछ कर रहे हो और आप योग निद्रा कर रहे हो तब ये तो achieve पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। तो योग निद्रा अगर कर रहे हो आप, लेकिन आप सब कुछ भी कर रहे हो साथ में, तो जैसे आप 21 आवर्स आप जाग रहे हो मीन्स, तो आपकी बॉडी को कोई अभी फील नहीं होता एनर्जी कम हो या कोई बीमारी लगने का डर हो, तो दिमाग की बीमारी, डिप्रेशन की, स्ट्रेस और या नींद आती हो, ये बहुत जरूरी देखिए, योग निद्रा जो है वो एक्चुअली रिलैक्सेशन और ध्यान की टेक्निक है। मतलब आप कर शुरू रिलैक्सेशन की तरह सकते हैं, बट लेटर ऑन ये आपका ध्यान ही है। इसका जो मेन मोटिव था ध्यान, इसमें आप कोई संकल्प ले लेते हैं शुरू में कि कुछ भी, और आप देखेंगे धीरे धीरे वो संकल्प पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये ध्यान की विधि है। अब मैंने आपको कहा कि मैं इतना जो काम कर पा रही हूँ उसके पीछे एक पावर है जो ध्यान है। मैं योग निद्रा वाला ध्यान नहीं कर रही हूँ, पर ध्यान कर रही हूँ। ध्यान की बहुत सारी विधियां कंप्लीट हैं। सारा एक हाँ, पैकेज। बहुत सारी विधियां हैं ध्यान की। योग निद्रा इज अ इजी वे, क्योंकि आप देखेंगे कैसे रिलैक्स्ड है बॉडी। अदरवाइज लोग बोलेंगे हमसे बैठा नहीं जाता, एक एक घंटे आंखें बंद। बट योग निद्रा में आपका पोस्चर ही वैसा होता है रिलैक्सेशन वाला कि आपका इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो इसीलिए अब इसको ज्वाइन कर दिया है रिलैक्सेशन के साथ। तो लोग हाँ हाँ रिलैक्सेशन तो बहुत अच्छा है, शवासन सुनेंगे आप लोगों से, हमारा बेस्ट आसन शवासन है, चाहते हैं कि रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाए। बट इसमें गुरुज का जो मोटिव था वो आपको ध्यान की तरफ ले जाने का था। वो तो स्टार्ट जब था, मतलब स्टार्ट पॉइंट यस, था। अगर आप ध्यान की तरफ जाएंगे तो नेचुरल सी बात है। तो मैं आपको अपना एग्जांपल, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत एक तुच्छ लेवल पर हूँ। मुझे तो योग अभी स्टार्ट भी मेरी जर्नी नहीं हुई है। तो मैंने लोगों को देखा है कि ध्यान में करने के बाद दे डोंट स्लीप, एंड आई हैव हर्ड, मुझे नहीं पता कितना सच है, कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब भी ज्यादा सोते नहीं है।
आपसे तो ज्यादा सोते हैं। मैंने वही बात कहने मेरे लगा से था, एज भी बहुत ज्यादा है ना मैं उनकी। कहने लग गया था वो तो आपसे तो ज्यादा सो रहे हैं, तो बट हमारे से एज भी तो बहुत ज्यादा है उनकी। नहीं, उनके पास फैसिलिटीज अरबों हैं। तो काम मेरा भी का बहुत मुकाबला है। इस चीज में नहीं करोगे आप। नहीं मतलब मतलब आपका कहने का मतलब ये आपको है, काम भी खुद करने पड़ रहे हैं सारे। ध्यान जो है एक ऐसी चीज है कि आपको खाना किसी मतलब किसी सेंसेस नहीं आप छोड़ नहीं, देते ये हैं। आपकी गलत एग्जांपल थी, पर किसी पॉलिटिकल बंदे को नहीं कह सकते। हम कई साधु जो बातें कर रहे हैं लोग, जैसे आप कह रहे हो आपने सुना है, हम नहीं देखा। एग्जाम्पल्स इसलिए देते हैं क्योंकि साधु को सब लोग नहीं जानते, आम इंसान नहीं जान नहीं, पाता। आपने अगर देखा है, जब मैंने सुना हाँ जी। है ना, जब अपने फोर पेरेंट्स से या किसी से भी सुना है हम्म, कि ये साधु थे, जैसे मैंने आपको ऑफ द कैमरा कल एक एग्जांपल दे रहा था। दोस्तों वो एग्जांपल दे दूं, मैं कल आपको जो ऑफ द कैमरा एक संत की दे रहा था, हाँ जी, है हाँ ना। जी। तो वहां मैं क्यों जाने लगा, थोड़ा सा बात करके हम खत्म करते हैं। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बॉक्सर गिना जाता है विजेंदर सिंह, है ना। तो मैं उसके रूम में ही बैठा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का भी। तो मैंने कहा यार इतना कुछ कर लिया, सुकून नहीं है। मतलब अभी मैंने जैसे जर्नलिज्म किया, स्टार्ट किया है, तो मैं भाग रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी इंटरव्यूज कर रहा हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं। तो यार मुझे मजा नहीं आ रहा। कहते एक जगह जाके आ। तो वो है मस्तवाना साहब, संगरूर से 8-10 किलोमीटर हाईवे पे, बठिंडा हाईवे पे गुरुद्वारा साहिब है। तो वो संत, मतलब लोग मानते हैं कि आज भी जिंदा है। तो वो एक एग्जाम्पल दी, कल मैंने पढ़ा। तो एक मतलब उनका जो सेवक था खाना लेके आया, तो उन्होंने एक बुरकी, पंजाबी में बोलते हैं गराई बोलते हैं, तो उसको उठा के मुंह में रखा। तो वो 15 दिन रेगुलर खाना लेके आता रहा दोनों टाइम। तो लेकिन वो योग निद्रा में थे वो लोग, या मेडिटेशन में, या सुन समाधि बोलते हैं इसको, तो उसमें थे। 15 दिन बाद जब वो जागे, तो उनके सामने खाना पड़ा। वो कहते तो अभी तो मेरे को खाना दे के गया है, मैंने खाया है, मतलब एक बुर्की खाई है ना। तो मीन ये है कि वो सो भी सकते हैं हजारों साल, तो वो जाग भी सकते हैं हजारों साल, जो कहीं पहुंच चुके हैं। जैसे आपने बोला कि मेरी शुरुआत है, तो ये नहीं पता, मतलब अभी हम 21 घंटे की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया हिल जाएगी ये बात सुनकर। एक लड़की 21 घंटे जाग रही है। एक वीडियो में हम स्पेशल इस पे करेंगे 21 घंटे का दिनचर्या क्या है कभी भी लाइफ में। हाँ जी। तो शायद वो 22 घंटे भी हो जाए फ्यूचर में, है ना। तो हम बात कर ही रहे थे कि हमें हमें अभी पौना घंटा तो 45 मिनट्स उसके लिए, मेडिटेशन के लिए और चाहिए, जो प्रॉमिस की है। वो चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि ये समाज ना इन चीजों को अडेप्ट करे अपने अंदर, तो एक अच्छा समाज बन सके। हम सर क्या है ना, जैसे मैं तो बहुत साधु संतों से मिली, आप बहुत साधु संतों से मिले, आम लोगों को ये सब चीजें सच नहीं बहुत लगती। अच्छी बात, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसलिए हम ऐसे फिगर का एग्जाम्पल देते जी हैं जी। जिनको सब जानते हैं। उसमें से आपके एक दिलजीत दोसांझ भी है, हर वीडियो में वो बोलते हैं कि योगा करो। मेरी लाइफ में मैंने जब योगा नहीं किया और अभी किया है, तो ऐसा नहीं है मैं इन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बट आम जनता इनको जानती है। नहीं, वो इतने पॉपुलर हैं, लेकिन हाँ फिर जी। भी मतलब ये चीजें करते हैं। कितना कितना कंसर्ट में वो बोल चुके हैं कि मेरा, आपने देखा है वीडियो कितनी बार उनका जब कंसर्ट नहीं, ओवर होता है। मैं तो मतलब हर कोई सेलिब्रिटी है, या हाँ जी। उनके फैमिलीज के, या उनके दोस्तों के, तो या वो जिनके साथ ओपनली वो, बोलते हैं कि मेरा यूथ से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज योगा कीजिए। योगा जब से मैंने किया है मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी लाइफ में, और ये ओपनली बोला है। तो नहीं आई एम नॉट सेइंग कि उससे भी आगे की बात है हाँ जी। कि अगर हम आपने एक दो सेलिब्रिटीज ही बोलेंगे, अगर आपने मोदी जी का नाम लिया, तो अब दलजीत का नाम लिया, तो इन लोगों की लाइफ में सिर्फ ये चीजें नहीं है कि ये जागते हैं। इन लोगों की लाइफ में जो मेडिटेशन, योगा, उसके अलावा जैसे दलजीत की बात है आपके, उनके जो मैनेजर थे शुरू से, जिनके कारण दलजीत ने अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कुलदीप जी लुधियाना से, तो मेरे बड़े अजीज हैं। तो उनसे बात हुई, मैं कई सेलिब्रिटीज बैठे होते थे, उनसे ये पूछता रहा कि ये यार इनकी सक्सेस का कारण क्या है और स्टेबिलिटी का क्या कारण है। ये स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि ये 10 साल 15 साल पहले भी ये सिंगर टॉप पे थे और आज भी ये टॉप पे हैं। तो वो कहते ना, ये मतलब जो एक और ही, आपने बोला कि रास्ता और भी हो सकता है, वो एक रास्ता दलजीत का, ये मैं आप दोस्तों को अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत अजीज फैमिली मेंबर्स भी रोज ही मिलते हैं, बातें होती हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गलत फहमियों में डालते हैं कि दलजीत ने इलूमिनाती अडॉप्ट कर लिया है।
ठीक है ना। लाखों वीडियोस आई हैं और लाखों, ये सब झूठ है, क्योंकि वो बंदा 8-8 घंटे 10-10 घंटे जाप करता है, भगवान का नाम लेता है। ये तो सर आप ये बता शुरू से पाएंगे, लेता है, आप मैं ही जानते हैं बता पाऊंगा, सबको तो क्यों शुरू किया। से ही लेता है। तो वो कहते हैं जब उनके कंसर्ट्स होते थे, लुधियाना से वो दिल्ली जा रहे होते थे, वो एक लफ्ज भी कार में नहीं बोलता था। उसको ये बस पता होता था कि स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाके मैंने गाना है, और वापस जाते हुए फिर मैंने अपना जाप शुरू कर। तो ये चीजें इनके लिए बहुत अच्छी बात। माफ करना, मैंने उसके लिए आप भी एग्रेसिव हो गए। तो मोदी जी का नाम इसलिए तो हम उनका मतलब नतमस्तक होते हैं कि वो इतना टाइम देश को दे रहे हैं और हमारे समाज को दे रहे हैं। लेकिन मतलब हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक योगिनी के पास बैठे हैं, वो रास्ता बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है सर। और बात ये है ना, अगर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा दुर्भाग्य है कि अगर मैं इनका नाम लेती हूँ तो सबको पता होगा, बट अगर मैं आज की डेट में, और ये नहीं बोल रही जितनी भी ऑडियंस है सबको नहीं पता होगा, बट मैं आपको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बोलूंगी तो आधे से ज्यादा लोग होंगे वो कौन थे। ये प्रॉब्लम है कि हम इनका लेकिन नाम 50% लोगों को पता है, अच्छी बात है ये। 50%, आई होप सो। अपने हिंदू धर्म में कैसे, मैंने आ, देखा। पता नहीं सर, आजकल का यूथ बहुत अनअवेयर है, उनको नहीं पता स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, जी। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया, उनको नहीं पता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया। ये वीडियो को इसी से विराम देते हैं दोस्तों, जो हमारा यूथ है, इतना तो जान लो यार, इतना तो जान लो। तो हमारे हमारी जो हिस्ट्री है उसको जानो यार। वैसी दुनिया खत्म करने पे आई हुई है इस हिस्ट्री को, कितने लोगों ने इस हिस्ट्री को खत्म किया है। तो मैं जब डॉक्टर अशोक बिश्नोई जी के पास बैठा था, तो जब हमारी बात चल रही थी कि कई लोगों ने बुरे काम किए, कई अच्छे काम किए, लेकिन कई बुरे लोगों ने अच्छी हिस्ट्री हमें दी थी, लिटरेचर दिया था, वो भी खत्म हो गया है। लेकिन वो अपने कर्मों से बुरे लोग थे, लेकिन वो जो हमें लिटरेचर दे के जा रहे थे वो अच्छा था, वो हमारे काम आने वाला था रेगुलर लाइफ में। और भी अच्छा, हम जो अगर योग की बात कर रहे हैं, नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही वास्ट था। वो स्क्वीज होता गया, कम होता गया, तो यही चीजें सर स्क्वीज ही होता गया ना। आज की डेट में आप अपनी ऑडियंस से पूछ लो कितने लोगों ने चार मठ घूम लिए। सबसे चार मठ है ना हमारे सिर्फ नॉर्थ चार। ईस्ट, हाँ। तो जहाँ शंकराचार्य, कितनों ने देखा, नहीं पता कुछ भी। तो इसीलिए योग का जो डायमेंशन है वो इतना वास्ट है कि आप जहां से भी, जिससे भी इंस्पायर होना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रही मुझसे, सर से, किसी से भी एक बार इंस्पायर होके प्लीज ये जर्नी स्टार्ट कीजिए। कैसे भी कीजिए, सूर्य नमस्कार से कीजिए, योग निद्रा से कीजिए। ये बहुत फेमस हुए हैं दो, और भी बहुत डायमेंशंस है, बट ये दोनों बहुत फेमस है। सूर्य नमस्कार से कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेसिक सूर्य नमस्कार बता देंगे सबको। वो हमने आज करना है। वो हाँ जी। हमने योग पे ना, जो योगा के हमारे जरूरी हैं कॉमन पीपल के लिए, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम, तो वो ना मैम सबसे बड़ी हिमांकी गलती ये हो रही है कि अगर कपालभाति किसी को वीडियोस आ रही हैं हजारों, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक कोई मतलब कह रहा है कि कपालभाति में सिर्फ स्कल यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं 25 बंदों से क्वेश्चन करता हूँ, शौक जी से भी मैंने क्वेश्चन किया, तो वो कहते हैं कि पेट की मूवमेंट होनी ही चाहिए। तो ये चीजें हम आज क्लियर करेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत वास्ट है इस चीज में, और अगर कंपेयर करते हैं ना। हाँ। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगी सर, योग निद्रा के बारे में। मैंने बहुत जगह योग निद्रा किया है, तो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस योग निद्रा का जहाँ से रहा है, तो वो जो स्वामी जी हैं वो कैसे प्रैक्टिस करवाते हैं। आप जब नींद पूरी हो जाए, जैसे आप अगर शाम को सोते हो, दिन को सोते हो, रेस्ट करते हो, नींद पूरी होने के बाद आप फिर योग निद्रा करो। वो तो ये जो मुझे सुबह उठो बेशक। मुझे ये बात जरूर बोलनी थी। मैंने उनको फीडबैक फॉर्म में भी दिया था कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाई करी, वो लोग योग निद्रा करवाते थे दिन के टाइम पे, पहले तो हम सो जाते थे उस टाइम पर। हमेशा यही रहा, या मतलब रिलैक्सेशन। पर जहां मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, वो आपको कंपलसरी था कि अगर 3 से 4 योग निद्रा है तो 2 से 3 तुम सोकर आओगे, 1 से 3 मतलब प्रॉपर सो के आओगे। तब मैंने इसका रियल एनर्जी फील किया, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली सो के आया तो नींद नहीं आती थी। तो उसमें फिर हमने इसका रियल जो डायमेंशन है मेडिटेशन वाला, क्योंकि नींद पूरी, मतलब स्वामी जी का ये मानना है ध्यान में तब बैठो जब नींद पूरी हो जाए।
तो जैसे हम रात को सोते हैं 6 घंटे कोई सोया, तो सुबह उठ के योग निद्रा कर ले कर लो, सबसे कर पहले। लो, फिर मतलब उसके बाद आसन करें और या फिर अगर आप सुबह आपको टाइम नहीं है तो फिर आप अपना दिन को शाम को रिलैक्स हो जाओ पहले। योग निद्रा को नींद से नहीं अटैच करना ठीक है, कि यही ना योग निद्रा मतलब सो मैंने जाओ, नींद पूरी करनी नींद पूरी करनी नहीं। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन जो उसका एस्पेक्ट है उसकी वीडियोस है बहुत अच्छी यूट्यूब पे। मैं एक रेफरेंस दे देती हूँ, श्री श्री रविशंकर जी की वीडियो है, बहुत अच्छी है योग निद्रा पे, बहुत अच्छी वीडियो है। आप उसको डेली करिए और फिर आप अपनी लाइफ में चेंज देखिए। एक और ऐड कर लूं पॉइंट सर, प्लीज प्लीज। सेम टाइम सेम जगह पर योग निद्रा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये भी अगर बहुत जरूरी। मतलब 6 बजे आज प्रैक्टिस किया, कल भी 6 बजे, हर दिन ये ना 6 हो बजे, कि 9 बजे उठ के करने लगे और तो जगह हर भी दिन डिफरेंट। जब आपको पता है कि आप सेम टाइम पे एक ही जगह पर योग निद्रा, हाँ कभी जाना भी पड़ता है, दैट्स ओके, तो कर लो। बट रेगुलरली आपका एक ही टाइम एक ही है, तब आपका जैसे हम कहते हैं ना आसन है ये किसी का, आसन पे बैठो नहीं, उसमें वो ऊर्जाएं आ जाती है। तो ये भी ध्यान की इतनी गहरी विधि है कि अगर आप इसको करेंगे तो आपकी ऊर्जाएं उस आसन में आएगी और आपका जो ध्यान है उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, डेफिनेटली हो। दोस्तों, योग निद्रा पे जो मतलब चीजें थी वो आज बिल्कुल दिमाग से निकल गई हैं। तो योग निद्रा है अपनी जो मेडिटेशन की तरफ जाने की जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम सभी उस स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्ट तो करें, तो उसके बाद देखते हैं जर्नी किधर जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।